टीकमगढ़ में हमारे साथ मौजूद है श्वेता अग्रवाल जी, जो कि जतारा विधानसभा से कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे बहुत चैनल बहुत में। धन्यवाद। आप जो बताइए कि जो आपको जतारा से जो कि जैसे अभी आपको चुनाव लड़ना है, जैसे क्या कारण है कि आपका राजनीति में आना, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस तरह से आप राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में हमेशा से ही वरिष्ठ जन रहे हैं, कभी युवाओं का रुझान नहीं रहा। और ऊपर से मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, टीकमगढ़ में मेरा जन्म हुआ है, तो एक लगाव है मुझे अपने क्षेत्र से। और मैं उच्च शिक्षित हूँ। अगर मेरी शिक्षा मेरे क्षेत्र में मेरी जनता के लिए काम में ना आई तो मेरा शिक्षित होने का कोई भी मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे नौकरी की जगह जनसेवा में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता सन 93 से कांग्रेस ही रहे हैं और उन्होंने तमाम जनहितैषी कार्य किए हैं। उन्हीं के कार्यकारिणी को देखते हुए आज मैं जनता के बीच में उन्हीं के नाम से ही जा रही हूँ। उन्हीं का जो वर्चस्व था और एक उद्देश्य यही जो मैंने आपसे कहा कि मेरे क्षेत्र को मैं एक अलग रूप देना चाहती हूँ। और युवा जब जाते हैं, डिजिटल ज़माने के लोग जब काम करेंगे तो आप अलग ही तस्वीर बन सकती है मेरे विधानसभा क्षेत्र की। जैसे अभी क्षेत्र में जो कि एक नया वीडियो आ रहा है कि लोकल का प्रत्याशी चाहिए, इस संबंध में आप क्या बोल रहे हैं? लोकल का प्रत्याशी की अगर बात है तो मैं तो जब इस जिले की बेटी ही हूँ, मेरा जन्म स्थान ही यही है और मैं सहमति भी देती हूँ इस प्रकार से, क्योंकि अगर जनता की कोई भी मांग है तो उसको हाईकमान को नकारना नहीं चाहिए। तो अगर जनता अगर लोकल का प्रत्याशी चाह रही है तो मैं इस पर सहमति देती हूँ। मैं भी लोकल की हूँ, पलेरा में मेरा निवास है, जो कि जतारा और पलेरा में 8-10 किलोमीटर का अंतर है। तो इस प्रकार से स्थानीय तो मैं हुई, बेटी हूँ जिले की, तो उसमें कोई दौरा ही नहीं है इस मामले में। बस जैसे अभी अगर आपको टिकट मिलता है कांग्रेस की तरफ से, तो आप जैसे अभी जो भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे? देखिए, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से फैल रहा है उस पर एक कंट्रोल लाने के लिए सबसे पहले तो आपको जन जन तक जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप घर घर तक लोगों से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी एक क्षेत्र में नहीं है, ना ही शिक्षा का कहूँ या स्वास्थ्य का कहूँ, ये आम जन की काफ़ी छोटी समस्याएं भी हैं। शिक्षा स्वास्थ्य अलग बात है। अब आप ये सोचिए कि जैसे अभी बारिश हो गई है, गाँव में सड़कें खराब हैं, तो इससे तो पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो शुरुआत अगर भ्रष्टाचार हटाना है तो यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। जैसे अभी बीजेपी वालों का कहना है कि बहुत विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, मैंने आपने भी सुना है, तो विकास चरम सीमा से भी ज़्यादा हुआ है। इस संबंध में आप क्या बोलेंगी, धरातल पर क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, विकास हुआ है ये जनता तय करेगी। पार्टी किस अधिकार से कह रही है कि विकास हुआ है? आप जनता से जाकर पूछिए। जब मैं क्षेत्र में दौरा करने जाती हूँ, क्षेत्र में भ्रमण करती हूँ, तब गांव वाले बोलते हैं कि पानी की समस्याएं हैं। आज हम बोलते हैं कि बिजली, ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, लेकिन आज भी कई गाँव में 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं है। शिक्षा संबंधी चीज़ें खराब पड़ी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र का स्तर इतना ज़्यादा खराब हो चुका है इस भाजपा के शासन में कि मैं बड़ी किसी और चीज़ की बात कर ही नहीं सकते हैं। जब तक आम जन सड़क, पानी, बिजली जैसी समस्याओं से जूझेगा, हम कैसे बोल सकते हैं कि आपने विकास किया हुआ है? विकास हुआ है तो भाजपा नेताओं का विकास हुआ है। इस प्रकार से उनकी एक विकास यात्रा थी, उसको मैं ये नाम देती हूँ कि वो विकास उनका भाजपा के नेताओं का हुआ है, जनता का नहीं हुआ है। जनता पूर्णतः आक्रोशित है भाजपा सरकार को लेके और अब कांग्रेस की तरफ पलटवार कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता कांग्रेस को आगे लेकर जाएगी। जैसे अभी जो जन आक्रोश यात्रा निकाली थी आप लोगों ने, किन मुद्दों को लेकर निकाली थी? जन आक्रोश यात्रा जो 18 साल से भाजपा का शासन चल रहा है प्रदेश में और तमाम तरह के भ्रष्टाचार फैल रहे हैं, चाहे प्रदेश व्यापी आप कहें, घोटालाओं की कोई सीमा नहीं है। महाकाल लोकार्पण में जो भी हमारी आस्थाओं के साथ ठेस पहुंची है, हमारे युवा भाई बहन जो ओजस्वी तेजस्वी हैं, पटवारी घोटाला आप सब जानते हैं, और भी तमाम तरह के घोटाले जिस प्रकार से हो रहे हैं, तो 18 साल से जनता, चाहे वो महंगाई हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, चाहे बालिकाओं महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो, व्यापारी वर्गों को समस्या हो, भय का एक माहौल है जनता के लिए, इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके ये 18 साल से जो भाजपा का भ्रष्टाचार फैला उसको लेकर कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा थी।
ये जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की नहीं थी, इसका मैं बोलती हूँ कि ये एक माध्यम था जनता की आवाज़ को इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक किया और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए यात्रा है और यात्रा बड़ी सफल रही है। जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है उससे साफ दिखाई देता है कि जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस के लिए। अभी जैसे कि जो बेरोजगारी है, एक घर छोड़ के दूसरे घर में पढ़े लिखे शिक्षित मजबूर है कि 300 रुपये देने के लिए काम करने के लिए मजबूर है। क्या आपकी जैसे सरकार आती है, कांग्रेस सरकार आती है, क्या इस कारण कुछ लगा पाएंगे आप? बिल्कुल लगा पाऊंगी, क्योंकि हाल ही में मैंने एक मांग की थी कि अगर जतारा विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के साधन हो जाएंगे तो पलायन बंद हो जाएगा। यदि कोई उद्योग आ जाता है तो वो एक मजदूर वर्ग के लिए भी काम का है और एक शिक्षित युवा मेरा भाई बहन है तो उसके लिए भी काम का है कि हम 10 उद्योग ना खोल के एक ऐसा खोलें कि जहाँ पर एक अकाउंटेंट भी हो, एक मैनेजर भी हो, मजदूर वर्ग भी हो, सारी चीज़ों को देखते हुए, ताकि पलायन भी ना हो पाए क्षेत्र से लोगों का और रोजगार से भी जुड़े, महिलाएं भी जुड़े, शिक्षित लोग भी जुड़े, मजदूर लोग भी जुड़े। तो इन सब का सीधा एक मैंने ये सोच के रखा है कि अगर वाकई अगर जनता मुझे चुनती है तो ये उद्योग का निर्माण मैं उस क्षेत्र में करूँगी ताकि मेरे क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र में रहें, परिवार के साथ रह के रोजगार के साधन ले सकें। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो क्षेत्र की जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं मत भटकिए। ये आपके क्षेत्र की बहन, ये आपके क्षेत्र की बेटी जो उच्च शिक्षित है, मैं चाहती तो नौकरी करके अपना जीवन बड़े आसानी से यापन कर सकती थी। मैंने जनसेवा में कदम रखा तो आप लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए कदम रखा। तो इस बात पर मेरी विशेष ध्यान दें कि आपकी बहन शिक्षित युवा बहन आज आपके बीच में जनसेवा करने आ रही है तो उसको आप नकारें ना, उसको स्वीकार करें और श्वेता अहरवार का समर्थन करें ताकि हम सब मिलकर विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसी तस्वीर बनाएं कि एक इतिहास रच जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ श्वेता अहरवार जी थी और कैमरामैन के साथ में राम सिंह। हाँ तो श्वेता जी, आप एक क्वेश्चन हो रहे हैं का, जैसे आपके पिताजी हैं जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, तो क्या कारण है आपका राजनीति में आने का? देखिए, एक बात कहूँ कि मेरे पिताजी सन 93 से कांग्रेसी रहे हैं। सन 93 में जब जतारा विधानसभा नहीं थी, खरगापुर विधानसभा हुआ करती थी, आरक्षित सीट थी अपनी, उस पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और बहुत ही न्यूनतम अंतर से वो हार गए थे। और कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर भी रहे हैं, वो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका कार्यशैली पूरा जिला जानता है और एक ओजस्वी और एक अलग नाम उन्होंने अपने स्तर पर कमाया था। कहीं ना कहीं लोगों इस बात की किसी विरोध रहे या मन घड़ंत रहे कि शायद एक अनुसूचित जनजाति का कि नेता इतना उजागर ना हो, उस समय की मैं बात करूं तो उनको षड्यंत्र के तौर पर फंसाया गया और इस चुनाव से वंचित रखा गया। इसी कारण मजबूरन उनके बिहाफ में मुझे यहाँ पर आना पड़ा कि आज भी हमारे बीच में विरोधी लोग हैं जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी जैसे जो कि आपका जो अभी सर्वे हुआ था उसमें आपका 3रा स्थान आया था, आपका काफ़ी वर्चस्व रहा है, तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगी? जैसे अभी 3रा स्थान रहा है। देखिए, मैं तो अभी युवा हूँ और नई अभी पार्टी में शामिल हुई हूँ, लेकिन ये सारा जो 3रा स्थान मेरे को प्राप्त हुआ है ये मेरे पिताजी ने जनहितैषी कार्य उस क्षेत्र के लिए हमेशा किए हैं। कभी भी रात में फ़ोन आ जाता था कि नेताजी ऐसी समस्या है, मेरे पापा गाड़ी उठाकर रात में 12 बजे 2 बजे, कई बार तो कई गांव के लोगों को हमने अपने घर पे रखा। और SC/ST एक्ट जब लोग जानते भी नहीं थे उस टाइम पर मेरे पापा ने हमारे समाज के लोगों की बहुत मदद की और आज उन्हीं की पृष्ठभूमि पर मैं चल रही हूँ और उन्हीं का जो योगदान रहा क्षेत्र के प्रति, समाज के प्रति या जनता के प्रति, उसका योगदान मुझे आज इस रूप में 3रे स्थान पर मुझे लाया गया है। सारा मेरे पिता की मेहनत है और सारा उनका जो भी जनहितैषी कार्य है उनके यही देखते हुए लोगों ने उनकी बेटी की तरह मुझ पर भी विश्वास किया है कि जैसे इनके पिताजी का इतना अच्छा कार्यकाल रहा है और वो वही विश्वास लोगों ने श्वेता अहरवार पर बनाया है, इसलिए मुझे 3रे स्थान पर रखा हुआ है। इस बात के लिए तो मैं धन्यवाद देती हूँ जनता को आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।